हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज हम लोग एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस टाइम ओपन के डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं और आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ही इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी है। तो आज के इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उस एग्जाम को आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से इजी बनाया जाए। तो इस एग्जाम के लिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स, जिनका 17th को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी का, और बाकी और भी सारे स्टूडेंट्स जिनका इंडियन इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उन सब के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ आज, जिसके अंदर आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें से आप 70 to 80% पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, आई बेट यू 70 to 80% क्वेश्चन पेपर यू विल गेट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ओनली। तो मैं आप लोगों को करीबन 10 से 15 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। आप प्लीज इन 10 से 15 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यू हैव एनफ टाइम, टुडे इज 13th ओनली, यू हैव स्टिल 2-3 days, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आप लोगों को ये क्वेश्चंस बता देती हूँ और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप जल्दी से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को आ सकता है वो आ सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पॉज कर करके भी आप लिख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सेकेंड इज चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम इन इंडिया। थर्ड वन इज माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार, तो आप माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस मैं शॉर्ट नोट के लिए बता रही हूँ। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है शॉर्ट नोट, और ये सारे शॉर्ट नोट 7.5 नंबर या 10 नंबर के लिए है। फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यू कैन गेट शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर बोथ। आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार करें ताकि आप शॉर्ट आए तो शॉर्ट के लिए भी लिख सकें। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इरिगेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी एग्जाम पार्ट 2, दैट मीन 6 सेमेस्टर के सिलेबस के लिए एज पर आर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आने की उम्मीद है। शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इनमें से बाहर से कुछ भी आपको मिलेगा। यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यू कैन नोट इट डाउन। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है वो लगता है रूरल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर आना चाहिए। तो रूरल क्रेडिट सिस्टम प्लस उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में से मिलना चाहिए। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज वेरी 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 ट्रेंडी क्वेश्चन। इसमें आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम के सोल्यूशंस और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज ली है वो सब इसके अंदर आप कवर करेंगे। उसके बाद आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिसीज, ये आ सकती है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिसीज। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर के चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच इंडियंस फेस्ड फॉर सर्विस सेक्टर। देन उसके बाद 1991 की पॉलिसी, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, वी ऑल नो दैट 1991 की पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप सारा लिखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको, एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन जो हर साल का पहला क्वेश्चन होता है वो है कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किसी भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि लो प्रोडक्टिविटी के कॉजेस क्या क्या हैं, और इसके ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाया है, तो आप मेरी इसी वीडियो से पहले वाली वीडियो को खोल के देख सकते हैं। उसमें कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म मेजर्स, जिसके अंदर आपको सीलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग दोनों एक्सप्लेन करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके सोल्यूशन निकालने के लिए, वो आप इसमें लिखेंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन गेट ऑन फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आपने कई बार पढ़ा है लाइफ में कि हु आर फूड इनसिक्योर्ड पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी. और हमारे देश में फूड मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आपको पीडीएस, टीपीडीएस, मिड डे मील्स, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन. इसके बाद बीओटी बीओपी का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है. बीओपी बीओटी का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफरेंस है बहुत ही कॉमन है. इसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन, क्वेश्चन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या है सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर. देन इज योर एग्रीकल्चरल लेबरर्स की प्रॉब्लम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर में जो हमारे लेबर्स होते हैं उन लेबर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सोल्यूशन निकाले हैं गवर्नमेंट ने, और वो प्रॉब्लम्स किस हद तक वो झेल रहे हैं, ये सारी चीजें. देन WTO आई टोल्ड यू ऑलरेडी. देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की क्या क्या प्रॉब्लम है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से कुछ लॉन्ग थे, कुछ शॉर्ट थे, जो कि आप आराम से कर सकते हैं. अब इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएं. पहली बात तो आप लोग प्लीज इसका 10 ईयर मार्केट में इजीली अवेलेबल है. आप 10 ईयर ले लें मार्केट से, अभी भी 2-3 दिन है, और उस 10 ईयर में आपको इन सबके आंसर्स लगभग मिल ही जाएंगे. तो आप वो उसको यूज कर सकते हैं अपने 2 दिन की पढ़ाई के लिए, सफिशिएंट है. और जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की उनके लिए तो 10 ईयर इज मस्ट. तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप 10 ईयर लीजिए और 10 ईयर को 2 दिन में पूरा पढ़ डालिए. बात करते हैं कुछ बच्चों की डिमांड के ऊपर. ये क्वेश्चन था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके फंक्शंस क्या है. तो सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का. हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसी जो कंट्री है उसमें सबसे बड़ा पार्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही होता है. और फॉरेन कैपिटल या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज करती हैं, जिनका लार्ज स्केल बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है, मार्केट की स्टैंडिंग रही है, उनका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, जैसे जो कि एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी में कंसिडर की जाती है. क्यों? क्योंकि ये क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सोल्यूशन देती है ये इंडियन इकोनॉमी जैसी इकोनॉमी को. पहला, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट गैप को कम करती है. जो हमारे जैसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, I won't say India is an underdeveloped economy, I will say it is a developing economy. अगर मैं बात करूं इंडिया की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो ऐसी इकोनॉमीज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा गैप रहता है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा गैप रहने का मतलब है सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है. तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है अगर, तो हम इन्हीं चीजों से बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना सरप्लस नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट में लगाएं. दूसरा, फॉरेन कैपिटल जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्या है? डेफिसिट. तो जब भी डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी फॉरेन कैपिटल का ही काम होता है. फिर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गैप को भी दूर करता है. एफडीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट गैप को कम करना. यहाँ गैप का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को लेके जो प्रॉब्लम्स है और मैनेजमेंट को लेके जो प्रॉब्लम्स है, लोग नहीं मिलते, रखे नहीं जा सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है. फिर उसके बाद कैपिटल रिसोर्सेज की जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो. बट अगर वो नहीं होगा तो हमारे देश में जो आपका कैपिटल रिसोर्सेज है वो वेस्ट जाएगा. तो उसको भी सही तरीके से अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वी नीड FDI. एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको FDI वापस नहीं करना होता. जब आपके सिर्फ एक देनदारी होती है ना कि एक कंट्री ने किसी से लोन लिया उसको वापस करना है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है, तो एक सिरदर्द होता है. तो यहाँ आपको FDI को कोई रिटर्न तो करना नहीं है. तो इस वजह से FDI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि हमारे इंडिया जैसी इकोनॉमी का काफी भला किया जा सकता है. तो ये तो हुआ हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन. इसी वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन और निपटा देती हूँ जो कि है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स. देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम जानते हैं, इनको हम लघु उद्योग भी बोलते हैं हिंदी में, और 1 करोड़ से कम जो इन्वेस्टमेंट जिन इंडस्ट्रीज में होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कंसिडर की जाती है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, जूट इंडस्ट्री आ गई, शू मेकिंग इंडस्ट्री आ गई, सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं आपकी. तो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको.
पहला प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल का। इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपके यूनिट्स होते हैं उनको लोकल डीलर्स के साथ डील करना पड़ता है और वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे कि मार्केट स्टैंड नहीं बन पाता। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड इज लैक ऑफ कैपिटल। इनके पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते। जब कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे चीजों के साथ, जो कि वर्कआउट नहीं करेगा। तो उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स। ऑब्वियसली इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो ये ओल्ड मशीन्स यूज करेंगे, और ओल्ड मशीन यूज करने से डेफिनेटली रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब होगी, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू भी खराब ही रहेगी। देन मार्केटिंग इश्यूज। अब इनके प्रोडक्ट इतने कोई ऑसम तो है नहीं जो मार्केट स्टैंड बहुत इजीली मिल जाएगा इनको, तो इसीलिए इनको मार्केटिंग इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। देन इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका। देन उसके बाद क्या सोल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट ने इनको क्या सोल्यूशंस निकाल के लिए? सबसे पहला तो उन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए हैं। वेरियस बोर्ड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड लाइक ऑल इंडिया कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड, सेंट्रल स्किल बोर्ड, सिल्क बोर्ड सॉरी, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, कॉयर बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स बनाए हैं ताकि इनका सामान इजीली बिक जाए। फिर टेक्निकल हेल्प दी है गवर्नमेंट ने इनको। टेक्निकल हेल्प मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प की है इनको। मार्केटिंग असिस्टेंस, काफी ज्यादा मार्केटिंग प्रोवाइड की है। आपने सुना होगा गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे इनसे खरीद भी लेती है अगर इनका सामान मार्केट में ना बिके तो। फिर फाइनेंशियल हेल्प, काफी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प भी की है इनको, इजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। एंड उसके बाद प्लान आउटलेज, गवर्नमेंट ने काफी खुद भी इसके बीच में इन्वॉल्व होके हर प्लान के अंदर कोशिश की है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किसी भी तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा एक इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे उतनी ही ज्यादा उस देश की तरक्की होगी। तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। तो आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई हैव गिवन यू सॉल्यूशंस ऑफ 2 क्वेश्चंस। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर फ्यू मोर क्वेश्चंस। टिल देन आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।